बिहार स्टेट के फॉर्म फिलअप की डेट आ चुके और 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में जो ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। क्या आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है? अगर नहीं भरा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिहार स्टेट के फॉर्म भरते समय आप कोई भी गलती करो और वो गलती आपको इतनी महंगी पड़ जाए कि आप आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो शिक्षक भर्ती है वो ना दे पाओ। तो सब लोग ध्यान देंगे इस पूरे वीडियो में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और उसी के साथ बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन में आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर जो है आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन दे सकोगे। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आखिर तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिहार स्टेट के बारे में। तो बिहार स्टेट की एग्जामिनेशन जो होती है जनरली 9, 10 और 11, 12 के कक्षा के लिए शिक्षक बनने के लिए जो पात्र विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होते हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होना है तो पेपर 1 9, 10 वाले और पेपर 2 जो है 11, 12 वाले देते हैं। दोनों भी पेपर जो है 150 मार्क के जो आपको लगभग 2.5 घंटों में सॉल्व करना पड़ता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर इस 150 में से कितने मार्क्स लाने हैं ये कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। अगर आप किसी भी सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो तो लगभग आपको 150 में से 50% मार्क्स लाना होता है, माने कि 75 मार्क्स मिनिमम आपको लाना होता है, तभी जाकर आप शिक्षक भर्ती दे सकते हो। उसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपको 45.5% माने कि 68.25 मार्क्स लाना है। वही अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो तो लगभग आपको यहाँ पे 42.5% लाना होता है, जो 63.75 मार्क्स होते हैं। ठीक है। और उसी तरह से अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति, दिव्यांग और महिला हो तो आप सभी के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 40% मतलब होता है 60 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आप बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसे माना जाता है। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी गलती ना करो और बाकी चीजें पूरी तरह से सरलता से आपकी आगे बढ़ती रहे। इसमें एक और बात भी बात करना चाहूंगा, जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है वहां पे नॉर्मलाइजेशन का एक कॉलम डाला गया है। नॉर्मलाइजेशन, क्या सच में बिहार स्टेट की एग्जामिनेशन में इतने अभ्यर्थी बैठेंगे कि उनका नॉर्मलाइजेशन करना पड़े? देखो यहां पे क्या लिखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है, माने कि आपका जो है ऑनलाइन पेपर रहने वाला है, तो ये आप सभी को पता है। पर यहां पर यह भी लिखा गया है कि अगर ये एग्जामिनेशन एक से अधिक पालियों में लिया जाता है, एक से अधिक पालियों में लिया जाता है और अन्य अलग अलग तिथियों पर लिया जाता है, डेट्स के ऊपर लिया जाता है, तो हो सकता है कि अलग अलग कठिनाइयों का स्तर होने के कारण जो इन सभी परीक्षा फल में परीक्षा फल के पूर्व जो है आपका नॉर्मलाइजेशन करवा सकते हैं। यहां पे साफ तौर पर लिखा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और उसी तरह से जैसे मैंने आपकी अभी डॉक्यूमेंट्स की बात की, अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताओ तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है जो आपको जो है फॉर्म फिलअप करते समय जो है अपलोड करने, इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड तो जनरेट आप कर ही लोगे, और उसके साथ साथ जो है वहां पे आपका हस्ताक्षर का फोटोग्राफ और अपलोड, आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे उनका साइज भी दिया गया है। इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उसके साथ जो है जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की, फिर से एक बार पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको जो है 10वीं का माने कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र भी यहाँ पे, जहां पे जन्म तिथि के लिए आपको अपलोड करना है। रही बात फिर इंटर माने कि 12वीं का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर माने कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी होता है, बीएड का रहेगा, अन्य शैक्षिक योग्यता जो भी यदि आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो। और उसी तरह से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जो आवासित प्रमाण पत्र होता है, माने कि डोमिसाइल जिसे बोलेंगे, ये भी आपको जो है वहां पे अपलोड करना है। इसके अलावा जो है अगर ये अपलोड नहीं करोगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का जो भी आपका प्रमाण पत्र रहेगा वो भी आपको अपलोड कर देना है। अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग का अगर दावा कर रहे हो तो दिव्यांग की स्थिति में जो विहित प्रपत्र होता है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्गत किया गया है, उसे भी आपको अपलोड करना है। और उसी तरह से आप भूतपूर्व सैनिक होने का जो अधिकतम आयु में छूट अगर पाना चाहते हो तो उसके लिए जो भूतपूर्व सैनिक होने का जो प्रमाण पत्र रहेगा ये भी आपको अपलोड करना है।
और जब आप पूरा का पूरा फॉर्म भर दोगे, ये सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू बटन जरूर दबा दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तो भर देते हैं, पर कभी कभी इंफॉर्मेशन आगे पीछे भी हो चले जाती है। वो एक्चुअली भलाई हमारी गलती ना हो, पर उसकी वजह से हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जब फॉर्म पूरा भर दोगे तो एक बार प्रीव्यू बटन दबाकर जो है पूरा का पूरा फॉर्म एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं पर गलती तो नहीं हुई है, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट कीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। सभी दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइएगा, और उसी तरह से आने वाली स्टेट के एग्जामिनेशन के आपको टीचिंग परीक्षा की ओर से और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत करिएगा, और आशा करते हैं कि आप जो है एग्जामिनेशन पास कर बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपसे मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच।